कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो प्रभु ने फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। प्रियो, कल हमने जो अध्ययन किया था, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके द्वारा कई गवाहियां मुझ तक आई है और कुछ लोगों ने फोन करके भी मुझे बताया कि परमेश्वर ने उनके कल के वचनों के द्वारा उन्हें बड़े आशीष और बरकत दी है। जो प्रभु के वचनों को गंभीरता से लेते हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में बड़े कार्य को करता है। हालेलुया। इन दिनों में हम लोग अधीनता के नियमों के विषय में, लॉ ऑफ सबमिशन के विषय में सीख रहे हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन का एक बहुत अद्भुत और महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि मैंने आपको बताया है, जब आप परमेश्वर की अधीनता में बने रहते हो या जब आप अपने अधिकारी के अधीनता में रहना, आप परमेश्वर आपके अधिकारों के दायरे को बढ़ाने का काम करता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की अधीनता में रहते तो परमेश्वर आपके अधिकार को बढ़ाता चला जाता है। आमीन। और इसी विषय में आज भी परमेश्वर कुछ भेद की बातों के हमारे मध्य में लेकर आया है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज के वचनों के द्वारा भी परमेश्वर हमें आशीष करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और रोज के नए जैसे हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रियो, आइए आज भी हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का गुणानुवाद करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं, जल्दी से आप अपने बाइबल निकाल लेंगे। और आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो पाए जाते हैं भजन संहिता 84, साम्स 84 एंड 4 से लेकर तो 10 वचनों तक हम पढ़ेंगे। 4 से लेकर 10 वचन। साम्स चैप्टर 84 वर्सेस 4 to 10, भजन संहिता 84 उसके 4 से लेकर 10 वचन। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज, हे सेना, क्या ही धन्य है वह जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसके सूतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारे ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भावता है। हालेलुया। अद्भुत वचन है परमेश्वर के लिखे हुए, बड़े सुंदर वचन हैं जो अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने लिखे हैं। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। मैं आपको बताऊं, इस समय जो इन वचनों को सुन रहा है, परमेश्वर आपको धन्य जाति कहकर पुकार रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप, क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं, वे तेरी निरंतर स्तुति करते रहेंगे। आमीन। परमेश्वर के भवनों में परमेश्वर आपको इसलिए लेकर आता है ताकि आप उसकी महिमा, उसकी आराधना कर सके। हालेलुया। और प्रभु स्वयं उन लोगों को धन्य कहता है जो बराबर से प्रभु की सेवकाई में बने हैं, प्रभु के मंदिर में जाते हैं, परमेश्वर के वचनों को बांटते हैं, परमेश्वर के वचनों से ग्रहण करते हैं, नम्रता और दीनता में बने रहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को धन्य कहता है। हालेलुया। आमीन। आगे का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। हालेलुया। और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। सियोन की सड़क की सुधि यानी परमेश्वर के मार्ग पर चलने की जिनको सुधि रहती है, जो परमेश्वर के मार्ग से भटकते नहीं है, परमेश्वर उनको धन्य जाति कहता है। धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर से शक्ति पाता है। हेल्थ क्लब में जाकर वर्कआउट करके नहीं, वॉकिंग करके नहीं, लेकिन परमेश्वर से जो शक्ति पाता है उसको परमेश्वर का वचन धन्य व्यक्ति कहता है। परमेश्वर से आप शक्ति और बल कब पाएंगे? जब आप परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे, जब परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक आपके चित्त में बनी रहेगी, और जिस समय शत्रु आप पर वार करेगा, वे परमेश्वर के वचन ही हैं जो आपको स्मरण दिलाएगा प्रभु का आत्मा, और आप बल और सामर्थ्य से भर जाने पाएंगे। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसके सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। हालेलुया। हो सकता है आज आप विकट और कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आज आप के आंखों में आंसू हो सकते हैं, शायद आज आप रो रहे हैं, या शायद आप आज तकलीफों से गुजर रहे हैं। लेकिन वचन कहता है, इस विकट और संकटकालीन परिस्थिति में जब आप परमेश्वर के हाथों को थामकर उस तराइयों से सोते बनाते हुए आंसुओं के आगे बढ़ते हैं, तो वचन कहता है अगली वृष्टि में इस बहाए हुए आंसुओं के द्वारा आप आशीष ही आशीष को जाने पाएंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है,
वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हालेलुया। ऐसे लोग जो तराई में से जाते समय परमेश्वर के हाथों को थाम कर रखते हैं, उनके बारे में वचन कहता है उनको किसी भी बात की घटी नहीं होगी। वे बल पर बल पाते हैं और उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। अर्थात उन लोगों को परमेश्वर वायदा करता है कि आप खातरी से स्वर्ग के भागी होने पाएंगे। आमीन। आगे वचन कहता है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। हालेलुया। आमीन। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा। वो मेरा है, वो मेरा है। आमीन। परमेश्वर का वायदा है कि याकूब का परमेश्वर मुझे और आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर कौरववंशी लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सेनाओं के परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला और हर एक प्रार्थना का उत्तर उसकी इच्छा और योजना के अनुसार हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। हालेलुया। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल। इस बात को याद रखिए, संकट के समय में परमेश्वर आपकी ढाल बनकर आपके जीवन में कार्य करता है, लेकिन उसके लिए आपके जीवन में विश्वास का होना जरूरी है, क्योंकि विश्वास की ढाल को लेकर तो स्थिर खड़े रहना ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अच्छा है हम परमेश्वर की देवड़ी पर अर्थात उसकी सीढ़ी पर, उसकी मंदिर के उन सीढ़ियों पर अपने सिर को टिका कर वहां पर झुके हुए रहे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम तेरी संगति में एक दिन, तेरी संगति में एक दिन मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो यीशु के घर को चला। Amen. Whenever you come in the presence of the Lord, there should be, वहाँ पर एक एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। वहाँ पर उत्साह का होना, सामर्थ का होना बहुत जरूरी है। अगर आप मुंह लटकाए हुए अपने कंप्लेंट बॉक्स को साथ में लेकर अगर परमेश्वर के मंदिर में आओगे तो आप परमेश्वर के आनंद का लाभ नहीं उठाने पाओगे। Amen. अगर आप चाहते हैं, if you want to enjoy, if you want to be joyful in the presence of God, then come prepared in the house of the Lord. हालेलुया। आनंद के साथ आइए। वचन कहता है कि बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम परमेश्वर की संगति का एक दिन होता है और दुष्टों के महलों में बैठकर दुष्टों के सिंहासनों को शेयर करने से अच्छा है, उस मखमल की उस गद्दी पर बैठने से अच्छा है जो दुश्मन ने, जो शत्रु ने आपको दी है, उससे भला है कि मैं परमेश्वर की मंदिर की डेवड़ी पर अर्थात सीढ़ी पर अपने सिर को झुकाकर वहां पर परमेश्वर की संगति में बना रहूं। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन हैं। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा और सीखे हुए वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी है। ये समय है जब हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे और इससे पहले कि हम प्रभु से ज्ञान को प्राप्त करें, समझ और बुद्धि को प्राप्त करें, क्यों ना हम अपना पूर्ण समर्पण परमेश्वर को करें। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाकर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा तू महान परमेश्वर है। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है। प्रभु तुम में से हर एक के साथ हो, उनको लगने वाली हर एक जरूरत को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आने वाले वचन के लिए। राजा आने वाला वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए लाभ और आशीष का कारण होने पाए। प्रभु जी परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं आज प्रभु जो वचन तू हमें सिखाता है उसको समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। राजा प्रभु अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। प्रभु जी अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।
हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से लॉ ऑफ सबमिशन के विषय में सीख रहे हैं, अर्थात हम लोग परमेश्वर की अधीनता में रहने के नियम के विषय में सीख रहे हैं। और मैं कल आपको बताया था, जितना अधिक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा होगा, उतना अधिक स्वर्ग का डिफेंस सिस्टम आपके लिए कार्य में व्यस्त हो जाएगा। हालेलुया। आपको अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करना बहुत जरूरी है, तभी आपका स्वर्ग का डिफेंस सिस्टम आपके जीवन में कार्य करने पाएगा। हालेलुया, आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, मैंने कल आपको बताया था, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता में समर्पण करते हैं, तब परमेश्वर ना केवल आपके अधिकारों को बढ़ाता है, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों तक आपको लेकर जाता है, जिसके विषय में मैंने कल आपको बताया था। हालेलुया। मैंने अपने जीवन की गवाही के द्वारा बताया, बीते वर्षों में और आज के इस दिन तक परमेश्वर ने मुझे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, ऐसे लोग जिनके मैंने केवल नाम सुने थे, कब मेरी इच्छा थी, ये मेरी डिजायर थी कि मैं कभी ऐसे लोगों के सम्मुख भी खड़ा रह सकूं, वे मेरे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने मुझे उस हर एक व्यक्ति के साथ खड़ा किया जिनके लिए मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। हालेलुया। मैं अपने आप को बड़ा नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि मैं अधीनता में रहा प्रभु के इसलिए ऐसा हुआ। कई बार मैं भी परमेश्वर की अधीनता से भटक गया, जिसका खामियाजा, जिस गलती को मैंने किया, शत्रु को मैंने कई बार अपने जीवन में मौका दिया और उसने मुझ पर हावी होने की कोशिश की। लेकिन यहोवा का धन्यवाद हो जिसने वचन मुझे स्मरण दिलाया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। और फिर एक बार उस भटके हुए मार्ग से परमेश्वर मुझे उसके मार्ग पर लेकर आया। आमीन। प्रियो, उड़ाऊ पुत्र के अध्ययन में भी हम इस बात को सीख सकते हैं, अधीनता के विषय में। अक्सर उड़ाऊ पुत्र के विषय में पुत्र लौट आया और विश्वास और ये सब बातें हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, पर बीते दिनों में मैं जब उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ रहा था तो वचन कहता है, जब तक उड़ाऊ पुत्र अपने पिता की अधीनता में था, उसको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं थी जो वो मांगते। यहूदी परिवार था, प्रार्थना करने वाला परिवार था, 2 भाई पति पत्नी होंगे और ये सब परिवार मिलकर प्रभु के भय में प्रार्थना करने वाले थे। ये अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले थे। और जब तक ये छोटा बेटा प्रोडिगल सन या उड़ाऊ पुत्र जब तक अपने पिता की अधीनता में था, इसको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। जब तक वो अपने पिता के, अपने अधिकारी के अधीनता में था, उसे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई। बट see, it is so simple. As long as you are under your authorities, there will be no lack in your life. Hallelujah. जब तक आप अपने अधिकारियों की अधीनता में रहेंगे, आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तकलीफें आएगी, ये होगा, वो होगा, मनमुटाव होगा, लेकिन परमेश्वर उसमें से आपको निकाल कर खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रियो, वचन आगे कहता है, जैसे ही वो अपने पिता के अधिकार से बाहर हुआ, he came into his own authority, he lost everything. This is the word of God. जैसे ही वो पिता की अधीनता से निकलकर खुद का अधिकारी खुद ही बन बैठा और मनमौजी हो गया और अपने अधिकारों के तहत खुद ही अपने नियमों को बनाकर अपने जीवन को व्यतीत करने लगा, द वर्ड ऑफ गॉड सेज ही लॉस्ट एवरीथिंग, नॉट सम थिंग्स, एवरीथिंग, सब कुछ उसने खो दिया। ऐसा वचन में लिखा है। उसका स्तर इतना गिर गया कि वो सुअरों का खाना खाने लगा। ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रहा हूं। वो सुअरों का जो खाना खा रहा था, वो सुअरों का खाना, बचा हुआ खाना खाता था। हालेलुया। उसका मालिक जो था, उसके जिसकी अधीनता में वो था, वो सुअरों के लिए खाना जो डालता था, वो सुअर उस खाने को खाते थे, जिसका डिटेल मैंने आपको पिछले दिनों में दिया था। कौन से पौधे हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उससे गंदी स्मेल आती है, और सुअर वो सब खाते थे। और जब सुअरों का पेट भरकर सुअर अपने अपने स्थानों पर निकल जाते थे, तो वो बचा हुआ खाना वो खा रहा था। जस्ट इमेजिन कि कितनी विकट परिस्थिति होगी।
Amen. See, today I want to tell you, beloved people of God, don't be like this prodigal son. इस prodigal son के समान मुझे और आपको नहीं बनना है. Stop running behind the name and the fame. Hallelujah. अगर आप नाम के पीछे, धन के पीछे और अपने आप को ऊंचा प्रतिष्ठित करने के पीछे अगर आप दौड़ रहे हैं, stop running immediately. अगर आप अपनी समझ और अपनी बुद्धि से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, then go back and submit yourself to your authorities. Hallelujah. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताने की कोशिश कर रहा है. अगर आज आप नाम, प्रतिष्ठा, पोजीशन के पीछे अपनी बुद्धि, अपने समझ और अपने ज्ञान से उड़ाऊ पुत्र के समान अपने ही अधिकार और अपने नियम बनाकर अगर आप भाग रहे हो, then turn back immediately and submit yourself to God, beloved people of God. जब तक ये अपने पिता की अधीनता में था, इसे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं थी. लेकिन जब ये अधिकार से, अथॉरिटी से बाहर निकलकर इसने खुद ही अपनी अथॉरिटी को लेकर खुद ही अपने नियम बनाने लगा, वचन कहता है उसका सब कुछ समाप्त हो गया. हालेलुया. इसको लगा मैं अपना अलग बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठूंगा बैठूंगा, फिर मैं अपने भाई को और अपने परिवार को दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं. और अपनी होशियारी में इसने सब कुछ खो दिया. Amen. Through this word, the Spirit of the Lord is warning each one of us. इस वचन के द्वारा स्वर्ग के परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में से हर एक को वार्न कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है. अगर आज आप में, मुझ में ऐसा कोई है जो अपने पिता की अधीनता से निकलकर अपने नियमों को बनाकर चल रहा है, सो वापस लौट कर आ जाए. Amen. You know why? Because in your submission there is an immunity from the kingdom of God. Hallelujah. When you submit yourself, there is your strength in the submission. When you submit yourself, there is the God will make impossible things possible for you, beloved people of God. इस बात की गहराई को आप समझिएगा. जब आप अपना समर्पण करते हैं तो सारा स्वर्ग आपका डिफेंस सिस्टम बनकर आपकी रक्षा करता है. जब आप अपने जीवन को समर्पण में या अधीनता में देते हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ, बल, ताकत और बुद्धि से आपको भर देता है. जब आप अपने समर्पण को, अपने अधीनता को परमेश्वर के नीचे कर देते हैं, अपने आप को प्रभु के अधीन कर देते हैं, अपने अधिकारी के अधीन कर देते हैं, तो असंभव बातों को आपका अधिकारी असंभवता में बदल देता है. हालेलुया. आमीन. अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहेंगे. आमीन. हम एक अध्ययन करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26 अध्याय, उसके 36 वचन से आगे हम पढ़ेंगे. द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 36 ऑनवर्ड्स. मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26 अध्याय, उसका 36 वचन. मेरा पूरा विश्वास है आप सब लोगों ने वो वचन निकाल लिए हैं और हम सब मिलकर उन वचनों को पढ़ेंगे. वचन कहता है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं. वहां पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा. तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है. तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो. फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो. हालेलुया. ये परमेश्वर के वचन है. अब प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से हर एक को आशीष दे. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. हजारों बार हमने वचन पढ़ा है, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा अलग अलग प्रकाशनों को पाया है, बट आज प्रभु की आत्मा हमें इसके द्वारा और भेद में लेकर जाकर कुछ भेद की बातों को प्रकट करने जा रही है. हालेलुया. द वर्ड सेज, वर्स 36, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं. एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब जब यीशु मसीह ने कहा मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना के लिए जा रहा हूं, या जब कलीसिया के सामने, चेलों के सामने प्रार्थना की, दिस वॉज नथिंग बट द एक्ट ऑफ सबमिशन टू हिज फादर इन द हेवन. हालेलुया. यह और कुछ नहीं था, यह अपने पिता के प्रति
अपनी अधीनता को दिखाना था, हालेलुया, ताकि लोग यीशु मसीह को रोल मॉडल मानकर वैसे ही अपने अधिकारी की अधीनता में रहना सीख सके, हालेलुया। दिस वाज नथिंग बट गॉड्स आइडिया ऑफ सबमिशन टू हिज फादर, हालेलुया। ये 36 वचन और कुछ नहीं, ये हमें अपने अधिकारी के अधीनता में जाने के विषय में सिखाता है, हालेलुया। अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं पहले पूरी कोशिश करता, और अगर कुछ रिजल्ट नहीं आता तब फिर अधीनता में जाता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था अभी थोड़ी देर बाद उसको अरेस्ट होने वाला है। तो मैं अगर यीशु नासरी की जगह होता तो मैं एक अपनी सेना को तैयार करता, अपनी पलटन को बुला लेता, और फिर मैं प्रार्थना करता कि अगर मेरे प्रार्थना के समय में कोई आ जाए तो एक काम करना भाई, जितने भी लोग हैं उनको पूरा काट के फेंक देना। मैं पहले अपनी ताकत, अपने बल, अपने समझ और अपने बुद्धि ज्ञान का इस्तेमाल करता, और जब कुछ रिजल्ट नहीं मिलता तब शायद मैं अधीनता में जाता। लेकिन यीशु मसीह ने इस 36 वचन के द्वारा हमें सिखाया कि अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा और वो ही आश्चर्य कर्म करेगा, हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। सी, गॉड वांट्स टू डू मिरेकल्स इन आवर लाइव्स, बट देन व्हाट रिक्वायर्स इज द सबमिशन, हालेलुया। सबसे पहले अगर कुछ हमको करना है तो वो हमें अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में देना है, आमीन। 36 वचन स्पीक्स अबाउट गॉड्स आइडिया ऑफ सबमिशन टू हिज फादर, हालेलुया। जब मैं इसको आगे पढ़ रहा था, 37 वचन जो है वर्स 37, वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। अब यहाँ पर लिखा है उदास और व्याकुल होने लगा। ऑलवेज रिमेंबर, सबमिशन इज वेरी टफ। सबमिशन करना इतना आसान नहीं है। सबमिशन इज नॉट दैट इजी। उदास और व्याकुल होने लगा। मैं करूं क्या ट्राई? या तो मैं पलटन को बुलाऊं क्या, पिता से प्रार्थना करके मैं स्वर्ग से स्वर्गदूतों की पलटनों को बुलाऊं क्या, मिकाइल को बुलाऊं क्या? पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा होगा। बहुत कठिन होता है सबमिशन करना। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे अधिकारी आते हैं जिनके सबमिशन में, जिनके अधीनता में रहना हमें पसंद नहीं होता है, बट देन बिकॉज इट इज अ कमांड फ्रॉम द हेवन, यू मस्ट फॉलो द प्रोटोकॉल, हालेलुया। क्योंकि ये स्वर्ग की ओर से आया हुआ एक आदेश है, मैंडेट है, इसीलिए इसको निभाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, हालेलुया। लिटरली इट सेज अबाउट गॉड हिमसेल्फ, द सन ऑफ गॉड इज सेइंग कि मैं उदास और व्याकुल होने लगा, हालेलुया। सबमिशन इतना इजी नहीं होता जब आपको किसी अधिकारी, देखिए अगर आप वर्शिप लीडर है और 5 वर्शिप लीडर आपके साथ है, लेकिन अगर आप अभी तक खुद ही वर्शिप लीड करते आ रहे हैं और आपकी अधीनता में बहुत सारे लोग हैं, और सडनली एक दिन आपको बताया जाता है कि हम भी आपको क्वायर टीम में लेना चाहते हैं, लेकिन वो वर्शिप लीडर है, वो अगुवाई करने वाला है और आप उसकी अधीनता में काम करें, बहुत कठिन होता है फिजिकल ग्राउंड्स पर। और मनुष्य की बुद्धि के अनुसार, अरे नहीं ये तो इतने वर्ष मेरे हाथ के नीचे काम किया, आज का जवान बच्चा है, मैं इसके हाथ के नीचे थोड़ी काम करेगा, कोई सीनियर रहता तो मैं काम करता। बहुत कठिन होता है, यू नो, उसका मन उदास और व्याकुल होने लगा, ऐसा वचन में लिखा है, आमीन। देन इफ यू रीड वचन वर्स 39, वचन 39, वो कहता है फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, आमीन। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को अंगीकार किया, प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हे पिता, फिर आगे पहले लिखा है फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। दिस वर्स इज द हॉलमार्क ऑफ सबमिशन इन द किंगडम ऑफ गॉड, हालेलुया। ये जो 39 वचन है ना, ये एक अद्भुत नमूना है सबमिशन का। स्वर्ग के परमेश्वर का पुत्र, उसको मुंह के बल गिरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। इन तीनों के पास एक समान सामर्थ्य, एक समान बल, ताकत, बुद्धि और ज्ञान, समझ, सब कुछ एक समान है। कोई भी एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं है, हालेलुया। उसके बावजूद वचन कहता है वह थोड़ा आगे झुककर
मुंह के बल गिरना आपकी अधीनता को दर्शाता है। हालेलुया। सजदा करना आपके परमेश्वर के सामने अपनी अधीनता को दर्शाता है कि ये प्रभु, अब मैं तेरी आराधना करते समय सजदा करता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास अपना कुछ नहीं जो मैं तुझे आराधना में दे सकूं, इसलिए मैं अपना संपूर्ण समर्पण, अपनी अधीनता को तुझे समर्पित करता हूँ। तू मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। दिस वर्स इज द हॉलमार्क ऑफ सबमिशन। ये एक नमूना है, अद्भुत नमूना है सबमिशन का। हे पिता यदि हो सके। आमीन। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह भी मनुष्य था। ये वचन इस बात को प्रमाण करता है कि वो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य था। हालेलुया। क्यों कह रहे पास्टर साहब आप ऐसा? क्योंकि वो यहाँ कहता है, हे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा तुम मुझसे दूर कर ले। अपने सांसारिक वो मन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा वो पिता से कह रहा है, हे प्रभु ये मेरी सोच है, ये मेरी योजना है, मैं ऐसा चाहता हूं कि ये कटोरा मुझसे दूर कर ले, बट नेवरदलेस माई विल बट दाउ विल शाल बी कंप्लीटेड। हालेलुया। लेकिन मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। हालेलुया। आज आप में से कितने लोग हैं जो इस प्रार्थना को रोज करते हैं? फॉर्मेलिटी करके मत कीजिए कि प्रभु ने हमें इस रीति से प्रार्थना करना सिखाया। बहुत सारे कलीसिया में आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें, खड़े पापा पापा है हमारे पिता, तो कोई वैल्यू नहीं होता है प्रार्थना करने वाले को। उसको मालूम है अंतिम प्रार्थना, यहाँ से मुझे तुरंत भागना है और मटन खरीदने जाना है। हालेलुया। बट बी सीरियस इन द किंगडम ऑफ गॉड। क्या आप ये प्रार्थना करते हैं, हे पिता मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो? और क्या जब आपको परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है तो आप उसका पालन करते हैं क्या? हालेलुया। अपने आत्मा से, अपने मन से इस बात को अपने हृदय से पूछना और अपने आप को जांचना कि आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, हे पिता जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हो सके तो प्रभु तू ये कर दे, हो सके तो प्रभु तू वो कर दे, वरन मेरी नहीं तेरी इच्छा को पूर्ण कर। फिर प्रभु 2 घंटे बाद अपनी इच्छा को आप पर प्रकट करता है और फिर आप बोलते हैं, हाँ प्रभु पॉसिबल नहीं है, आज मैं प्रार्थना सभा में नहीं जा पाऊंगा, आज मैं बहुत बिजी हूँ। प्रभु तू तो देख रहा है ना, तूने ही मुझे प्रमोशन दिया है, तूने ही मुझे उन्नति दी है, कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है बिजनेस की, काम की, तो आज प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। प्रभु ऐसा करने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? परमेश्वर आप सबों को समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। ये वचन जो आज हमने पढ़े इसको बड़ी गंभीरता से समझना। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप अपनी अधीनता को दिखाते हैं तो आप परमेश्वर से इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं, स्वर्ग का बैकअप प्राप्त करते हैं। आप सामर्थ, बल, बुद्धि, ज्ञान ये सब केवल और केवल अधीनता के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। आज हम अपने वचन को यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम इसी वचन के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रभु करे जो वचन आज हमने सीखे हैं उसके द्वारा परमेश्वर आपको बड़ा आशीष दे। आमीन। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अद्भुत वचनों के द्वारा तूने हमारी सेवा की राजा, इसलिए हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रभु आने वाला वचन परमेश्वर पिता जो तू कल हमें देने वाला है वो इससे भी बेहतर और इससे भी बहुगुणित हमें कर सके, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। आज इस वचन के द्वारा तूने हर एक सुनने वाले के हृदय को भेदा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रभु अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। तू और हम पर संपूर्ण नियंत्रण ले। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।